नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश आप सभी का ट्रिकी मैथ्स गुरु में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण में सिंप्लीफिकेशन में हम लोगों ने एक लेक्चर कवर कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 भाग 2। तो जल्दी से आप लोग नोट्स बनाने के लिए प्रिपेयर हो जाइए। देखिए, सीक्वेंस वाइज अगर आप सारे नोट्स बना रहे होंगे तो मैथमेटिक्स में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और सारे चैप्टर्स को एकदम स्टेप वाइज कंप्लीट कराया जा रहा है। तो हम लोग सिंप्लीफिकेशन पर थे, चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बॉड मॉस पे देख लिया था कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उसको हमें हैंडल करना है। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखेंगे सीरीज पर जो क्वेश्चन बनते हैं, सीरीज वाले क्वेश्चन कैसे हम लोग को हैंडल करना है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें 1/1 into 2 2 into 3 plus 3 into 4 plus dot 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 1/99 into 100। ये है आपका क्वेश्चन। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में होता क्या है कि यहां पर जो टर्म्स दिए होते हैं, जो नीचे देखिए टर्म लिखा है 1 into 2 2 into 3, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन आपको जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ एक पैटर्न या कुछ ना कुछ एक सीक्वेंस जरूर मिलेगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपके सिलेबस में है जो कंपटीशन में बार बार पूछे जाते हैं। अभी इसमें क्या है कि भाई अगर हम इसको जोड़ना चाहें मल्टीप्लाई कर करके तो बहुत बड़ी सीरीज है। बीच में देखिए डॉट डॉट करके दिया गया है और इस पैटर्न को पूरा 1 से लेके 100 तक के पैटर्न चलाया गया है। तो जाहिर सी बात है, इसको अगर आप ऐड करने चलेंगे तो बहुत ज्यादा इसमें टाइम लगेगा और कंपटीशन से ये बाहर ज्यादा चला जाएगा। तो हम इसको टैकल कैसे करना है, यहां पर एक फार्मूला डिराइव किया गया इस प्रकार की सीरीज को लगाने के लिए, और वही आपको यहां पर अप्लाई कर देना है। 1/डिफरेंस। 1/डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? अंतर है। अंतर किसका है? ये जो नीचे टर्म लिखे हुए इनका। ठीक है, ये फार्मूला तभी लगेगा जब इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, एक समान। जैसे देखिए, इन दोनों का अंतर कितना है? 1 है। भाई 2 में से 1 गई, कितना आएगा? 1 आएगा। 3 में से 2 गई, 1 आएगा। 4 में से 3 गई, 1 आएगा। 100 में से 99 गया, 1 आएगा। ठीक, तो ये फार्मूला हो जाएगा 1/डिफरेंस, यानी 1 अंतर। फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। ठीक है, ये फार्मूला बन जाएगा आपका फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। यानी हिंदी में भी लिख देता हूं, 1/, ये हो जाएगा अंतर पहला पद माइनस अंतिम पद। ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें सिंपली आपको वैल्यू पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा इस प्रकार की सीरीज में। चलिए देखते हैं कैसे। 1/, अंतर। अब अंतर में क्या होगा? अंतर में मैंने आपको बताया, जो नीचे आप टर्म देख रहे हैं इनका अंतर लेना है। तो इनका अंतर देखिए, सब में कितना आ रहा है? 1 - 2 1। सब में अंतर कितना है? 1 का अंतर आ जा रहा है। तो अंतर आपने लिख दिया 1, अंतर की जगह पे पहला पद माइनस अंतिम पद। यहीं पर लोग गलती करते हैं दोस्तों। देखिए, पहला पद माइनस अंतिम पद का मतलब क्या है? यहां पर जो ये लिखा गया है 1/1 × 2, ये पूरा एक टर्म है। ठीक, अब इसको आप जब फैक्टर करेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा? 1/1 माइनस 1/2। इसी प्रकार से सारे टर्म ब्रेक हो जाएंगे। अगर आप ध्यान दीजिए तो ये लिखा है 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। इसको हटा रहा हूं क्योंकि इसके बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। एकदम से रट लेने पे आपको दिक्कत हो सकती है, तो रटना नहीं है बिल्कुल भी। कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो टर्म लिखे हैं, देखिए इसको हमने लिखा 1/2 माइनस 1/3। अब इसका अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 × 6 आ जाएगा, और ये रहेगा 2 × 6 3 दूनी 6। यानी क्या आ गया? देखिए 1/6, यानी 6 का मतलब क्या हुआ? 2 × 3। यानी देखिए फिर वहीं आप पहुंच गए। ठीक, तो ये जो टर्म लिखा हुआ है ये ब्रेक करके भी आप इसको लिख सकते हैं। यानी इस पूरे टर्म में 2 टर्म छुपे हुए हैं। ठीक है, देखने में एक टर्म लग रहा है, इसमें 2 टर्म छुपे हुए हैं। तो जब आप पहला पद और अंतिम पद लिखेंगे तो पहला पद देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? पहला पद हो जाएगा 1/1, यानी कि 1 हो जाएगा, और माइनस अंतिम पद पे आएंगे तो यहां पर भी उसी प्रकार से ब्रेक हो जाएगा, यानी 1/99 माइनस 1/100। ठीक है, तो अंतिम पद क्या होगा दोस्तों? 1/100 हो जाएगा। 1/100 हो जाएगा। बस यही आपको लिख देना है। साइन का कोई मतलब नहीं, सिंबल नहीं लेना है आपको। ठीक है, सीधे सीधे यहाँ पर अंतिम पद क्या है? 1/100। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। ये तो 1 है बाहर, कोई दिक्कत नहीं, इससे नीचे सॉल्व होगा
ये एलसीएम में रहेगा 100 और ये रहेगा 100 माइनस 1 यानी कि 99/100। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार के सीरीज वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी होते हैं ये, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होता है आपको। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, 1 अंतर पहला पद माइनस अंतिम पद। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी और हम इस पे सीरीज पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। चलिए पहले सीरीज वाले क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, सीरीज का ही ये भी है। 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 और प्लस 1/132। ये इतना टर्म है। अब देखिए यहाँ पर सारे पद लिख दिए गए, सारे पदों को यहाँ पे लिख दिया गया। जाहिर सी बात है, इनको अगर आप जोड़ने बैठेंगे तो अच्छा खासा समय लगेगा। मैंने पहले बताया कि इसमें कुछ ना कुछ एक पैटर्न आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं पैटर्न क्या है। ये क्या हो जाएगा, 1/2 लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं 2/3 प्लस इसको लिख सकते हैं 3/4 प्लस ये हो जाएगा 4/5 प्लस ये हो जाएगा 5/6। अब ऐसे पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे हम कहाँ आते हैं, अंतिम पद पे। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 11/12। ठीक है, 1/11/12। अब देखिए आपको संख्याएं थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो संख्याएं आपको धीरे धीरे याद होने लगेंगी, इनके फैक्टराइजेशन आपको याद हो जाएंगे। देखिए 12 एकम 12 और 12 एकम 12 13, 132। ठीक, तो ये आपने लिख लिया। फार्मूला लगा देते हैं, पहला पद। अब यही ध्यान देना है कि पहला पद आपको ब्रेक करना है यहाँ पे। तो पहला पद क्या हो जाएगा, देखिए इसको इस वाले टर्म को जब आप ब्रेक करेंगे तो 1 माइनस 1/2। ठीक है, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि कैसे इसको ब्रेक करते हैं। ठीक, तो क्या लिखा है, 1 माइनस 1/2। ऐसे जब आप अंतिम पद पे आएंगे तो क्या लिखा है, 1/11 माइनस 1/12। ठीक, एलसीएम लेके देख भी सकते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से, जिनको नहीं समझ में आया है। एलसीएम लेंगे तो आप एलसीएम में चाहे तो 11/12 लिख दीजिए 132 लिख करके। अब ये एलसीएम आ गया तो एलसीएम में 11 से 11 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 12 और यहाँ पे 12 से 12 कट जाएगा, कितना बचेगा 11। तो ये कितना रहेगा, 1/132 या 1/11/11, यही वाला टर्म आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने अंतिम पद देख लिया। यहाँ पे क्या है, अंतिम पद है 1/12। तो फार्मूला लगा दीजिए। अब देखिए अंतर कितने का आ रहा है, 1-1 का अंतर आ रहा है। ठीक, ये 1-1 का अंतर आ रहा है। अब ऐसा नहीं कि हर बार अंतर 1 का ही आएगा। ठीक, ये ऐसे प्रश्न बने हैं कि 1 का आ रहा है, रटना नहीं है आपको। तो 1 अंतर, फार्मूला देखिए 1 अंतर पहला पद क्या है 1 माइनस अंतिम पद क्या है 1/12। इसी को सॉल्व कर लीजिए आप। तो 12 में से 11 और 11/12, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार के जो सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं, अब आपके गलत नहीं होंगे। चलिए भाई आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4/7 प्लस 7/10 प्लस 10/13 प्लस 13/16 प्लस 16/19 16/19 और प्लस 19/22। ये आपका प्रश्न है। फिर से वही करना है, देखिए सीक्वेंस पहले देखना है हमको कि क्या सीक्वेंस चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए सीक्वेंस क्या है, अंतर कितने का है, 3 का अंतर चल रहा है। ठीक है, ये देखिए 3-3 का अंतर है, ये सब में क्लियर है, 3-3 का अंतर है। फार्मूला लगाएंगे 1/अंतर कितने का आ गया, 3 का। पहला पद कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/4। पहला पद हो जाएगा 1/4 माइनस अंतिम पद हो जाएगा 1/22। 1/22, इसी को बस सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ चुका है। 1/3 एलसीएम लेंगे तो कितना रहेगा दोस्तों, 44। 22 और 4 का एलसीएम 44। 4 कितने 11 बार जाएगा, माइनस 22 दूना 44 और ये हो जाएगा आपका 1/3 गुणे 11 में से 2 गई 9 और 9 बटे हो जाएगा 44। 3 से ये कट जाएगा, 3 3 9,
यानी कितना आ जाएगा 3/44। ये आपका आंसर आ जाएगा, कितना 3/44। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें सीरीज में देखिए, सीरीज में जितने भी प्रश्न आ रहे हैं घूम फिर के ऐसे ही पूछे जाते हैं। बाकी जब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसपे हम लोग और भी ज्यादा सीरीज के क्वेश्चन लगाएंगे। अब ये कुछ आसान सीरीज भी आती हैं जिसमें भी कोई पैटर्न नहीं होता है, सिंपल ही आप उसको कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। 3/4, 1+3, 1+2/3, फिर है 1-2/5, 1+6/7 और ये है 1-12/13। ये है सीरीज। अब देखिए इसमें कोई पैटर्न नहीं दिखेगा। इस प्रकार की सीरीज को क्या करना है, ये सिंपल एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखा जाए तो इसको ओपन कर लीजिए, अभी अपने आप पता चल जाएगा। 3 एकम 3 और 1 4, 4/3। फिर देखिए ओपन होगा 3 एकम 3 और 2 5, 5/3। फिर ये 5 में से 2 गए, 3/5 हो जाएगा गुणे। ये कितना हो जाएगा 7 एकम 7 और 6 13, 13/7 हो जाएगा गुणे। ये कितना हो जाएगा 13 में से 12 गई 1/13। ठीक, बस सिंपल इसको आपको कैंसिल करते हुए चले जाना। सारे पद देखिए ये एक दूसरे से कट जा रहे हैं, ये इससे कट जाएगा। कितना आ गया, केवल 1 बचा और 7 यानी 1/7 आ जाएगा। 7 नीचे बचा, 1 ऊपर, 1/7। क्लियर है। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको कोई सीक्वेंस नहीं मिलेगा। सिंपल क्या है, एक तरीके से सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन हो गया जिसमें आपको टर्म को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई अगले प्रश्न पे आते हैं। कल हम लोगों ने बॉडमॉस पढ़ा था, उस पर आधारित एक प्रश्न लगा लेते हैं। देखते हैं कि आपको याद है कि नहीं, और जल्दी से इसका आपको आंसर देना है, जल्दी से जल्दी और सही आंसर देना है। 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 ऑफ 1/2, फिर है 1/2 ऑफ 1/2 और प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका 1 सही 1/2, 1 सही 1/3। चलिए देखते हैं, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। वीडियो को पॉज करिए और तुरंत इसका आंसर दीजिए। 1/3 लिखा है। चलिए देखते हैं। अब यहां पर सबसे पहले देखा जाए तो वी बॉडमॉस के अकॉर्डिंग ब्रैकेट, तो ब्रैकेट ये इधर चल रहा है, इसको आप यहां सॉल्व कर लीजिए। बाकी ऑफ, अब क्या आएगा ऑफ सबसे पहले, यानी का, ऑफ का मतलब का, ये ऐसे आप सर्किल कर लीजिए। ठीक, कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं रहेगा। अब यहां पर ये कितना हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई, ऑफ का मतलब क्या है गुणा, तो 1/2 गुणे 1/2 यानी कितना हो गया दोस्तों 1/4 हो गया। और ये कितना हो जाएगा 1/2 गुणे 1/2, ये मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब का मतलब गुणा, तो 1/2 गुणे 1/2 यानी कितना हो गया 1/4 और प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई, यहां पर आइए ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करें, 2 एकम 2, 3/2 और बटे में 3 एकम 3 और 1 4, 4/3, ये हो जाएगा आपका। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भाग का है, भाग को अगर गुणा में बदलेंगे तो 1/4 क्या हो जाएगा 4 में बदल जाएगा भाई, 4/1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2। ठीक है, भाग है तो ये संख्या पलट जाएगी। कब, जब आप यहाँ पे गुणे का निशान लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बटे में आइए, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 और प्लस 2 दूनी 4, 2, ये हो जाएगा डिवाइडेशन में। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना है 3/2 और गुणे ये पलट जाएगा 3/4। ठीक, ये पलट के ऊपर चला जाएगा। चलिए ऊपर देखते हैं। अब ये देखिए सॉल्व होके कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ये 2 आ जाएगा। नीचे देखिए ये आ जाएगा 3/4 और ये डिवाइडेशन में देखिए कितना आ गया 9/8 आ गया। ठीक है,
अब देखिएगा ये 4 ऊपर जाएगा, तो ये 4 ऊपर जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 4 दूनी 8/3। और दोस्तों भाग का निशान लगा हुआ है, गुणे में बदल देंगे तो 8 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 8/9 आ जाएगा। ये कितना आ गया 8 9 64 और 64 बटे आ गया कितना 27 आ गया। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ पर पूर्णांक छुपा हुआ है तो कितना हो जाएगा 27 दूना 54 और 10 64 और बटे 27, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 सही 10/27। देखिए जब भी आपका अंश अगर हर से बड़ा है, अगर आपका अंश किसी भी भिन्न का जो अंश है वो हर से अगर बड़ा है तो आप उसमें तब तक भाग देंगे जब तक कि सारे पूर्णांक बाहर ना आ जाएं। तो यहाँ पर पूर्णांक क्या छुपा हुआ है 2। ठीक है भाई, 2 क्या है पूर्णांक छुपा हुआ है, ये बाहर आ गया 27 दूना 54 और 10 64 और बटे 27। क्लियर है? चलिए भाई अगले पे आते हैं। अगला प्रश्न है 1 - 1/3, ये ब्रैकेट में है 1 - 1/4, 1 - 1/5 डॉट डॉट डॉट, और ये है 1 - 1/100। ठीक है, ये है। अब इस प्रकार की सीरीज में करना क्या है कि हमको टर्म पहले एक एक सॉल्व कर लेना है। देखिए 3 एकम 3 माइनस 1 2/3 ये आ गया गुणे में, फिर ये 4 में से 3/4 आ गया, फिर देखिए 5 एकम 5 में से 4/5 ये आ गया। अब ये ऐसे ही चलता जा रहा है मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, यहाँ कितना रहेगा 99/100, सब ये मल्टीप्लाई लगा हुआ है। क्लियर है? आपने सिंपली इसको ओपन कर लिया। अब देखिए ये सारे टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जा रहे हैं। ये अब ये वाला टर्म किससे, ये यहाँ पर जो आएगा इससे कैंसिल करेगा। ध्यान दीजिएगा, ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे हुआ, ये अपने आगे वाले टर्म से, ऐसे ही 99 यहाँ पे अपने नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? पैटर्न आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 2 बच गया और यहाँ पर कितना बच गया 100 बच गया, यहाँ पे आ गया 2/100, यानी दोस्तों कितना आ गया 1/50। ये आपका आंसर हो गया कितना 1/50। ठीक है, तो जितने भी टाइप के प्रश्न आते हैं सीरीज में वो सारे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि हमारा एक भी प्रश्न छूट ना पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और सिंप्लीफिकेशन चूंकि हमारा चैप्टर चल रहा है तो सीरीज के लगभग प्रश्न अभी हम लोग आगे भी देखेंगे, प्रीवियस ईयर के जब पेपर सॉल्व करेंगे। अब ये थोड़ा अलग एक क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n, ये है आपका क्वेश्चन। अब इसमें हमको देखना है, देखिए ये प्रश्न अभी हम लोग जब घातांकरणी पढ़ेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस, तो उसमें भी हम लोग इसको विस्तार से देखेंगे कि कैसे हम लोग इसके जो घाते हैं उसको टैकल करते हैं। फिलहाल यहाँ पर चूंकि सिंप्लीफिकेशन के जब आप क्वेश्चंस लगाओगे किसी भी बुक से तो इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे आपको, तो जिससे आपको असुविधा ना हो तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार का प्रश्न भी देख लेते हैं कि घातों से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर है 2 की पावर n, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, प्लस इसको हमें ब्रेक कर देना है इस घात को। कैसे? 2 की घात n माइनस n लिखा है तो ये हो जाएगा 2 की घात n गुणे 2 की घात माइनस 1। ठीक, क्योंकि घातें हमेशा जब गुणे का निशान लगा होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो इन घातों को हमने अलग अलग लिख लिया। ठीक है, फिर नीचे आइए, ऐसे इसको भी अलग कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 की घात n गुणे 2 की घात 1। देखिए n प्लस 1 है, ये n और प्लस 1, यहाँ पे n माइनस 1 था तो n और माइनस 1 साइन के साथ माइनस 2 की घात, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब क्या करना है, अब देखिए
अब ये 2 की घात n यहाँ भी है, यहाँ भी, इसको बाहर निकाल लीजिए, 2 की घात n यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और यहाँ पर बचेगा प्लस 2 की घात माइनस 1 बच जाएगा। ऐसे ही नीचे आप देखिए 2 की घात n यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 की घात n कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 2 और माइनस यहाँ पर 1 बच जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा बाहर आ गया। ठीक, अब देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल हो गया, सीधा सीधा आपका ये बच गया अंदर ब्रैकेट में 1 प्लस 2 की घात माइनस 1। अब 2 की घात माइनस 1 को आप क्या लिखेंगे, 2 की घात माइनस 1 का मतलब है 1/2, और नीचे बटे में क्या है, 2 में से 1 गई कितना, 1। ठीक, बस सॉल्व हो चुका है आपका प्रश्न। ये कितना आ गया दोस्तों, एलसीएम लेंगे, 2 1 कम 2 और 1 3, 3/2 ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो घात वाले प्रश्न इस प्रकार से आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ट्रिक्स हैं, है ना, घात वाले प्रश्न को सॉल्व करने के बहुत सारे ट्रिक्स हैं, लेकिन ये मैंने आपको सबसे बेसिक वाला बताया है। बाकी तो इसमें आप n की कोई वैल्यू रख दीजिए, उससे भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, और भी इसके कंसेप्ट है जो हम लोग जब घातांक करनी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, सर्स इंडिसेस का चैप्टर, वहां पर हम इसको विस्तार से देखेंगे, किस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन आसानी से और सॉल्व हो जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं और आज का लेक्चर हम लोग समाप्त करते हैं। थ्री प्लस √8 प्लस 1/3 माइनस √8 माइनस 6 प्लस 4√2, ये है प्रश्न। ठीक है बहुत छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में ये लोगों का प्रश्न गलत भी हो जाता है और परेशान भी करता है, क्योंकि उनको सही तरीका नहीं पता होता है। देखिए जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो यहाँ पर देखिए अंश ही केवल है, हर नहीं है, यहाँ पर अंश और हर दोनों है, फ्रैक्शन में है, और यहाँ पर भी केवल अंश लिखा है, यानी फ्रैक्शन में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, केवल एक टर्म फ्रैक्शन में है। तो एकदम सिंपल सा फंडा है कि जो फ्रैक्शन वाला टर्म है इसका आपको कर देना है परिमेयीकरण। ठीक है, परिमेयीकरण। अब ये क्या होता है, परिमेयीकरण क्या होता है भाई, परिमेयीकरण में हम क्या करते हैं कि जो भी संख्या हर में लिखी है, हर में क्या लिखा है 3 माइनस √8, तो इसका अपोजिट साइन, यानी 3 माइनस √8 का अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, 3 प्लस √8 से ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक भाई, किसी भी संख्या में अगर ऊपर और नीचे वही संख्या गुणा कर दिया जाए तो कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। तो ये तो भाई ऐसे कैसे रह जाएगा, प्लस अब इसमें जब ऊपर नीचे 3 प्लस √8 से गुणा करेंगे तो जाएगा 3 प्लस √8, और नीचे जब करेंगे 3 माइनस √8 इंटू 3 प्लस √8, ये है परिमेयीकरण। यानी कि आपने 3 प्लस √8 से ऊपर और नीचे गुणा कर दिया। इससे क्या फर्क पड़ा देखते हैं, 3 प्लस √8 ये हो गया, प्लस अब देखिए यहां पर ऊपर तो 3 प्लस √8 आ गया आपका, और नीचे जब आप ये देखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला बन गया है, इसका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला, और ये होता किसके बराबर है, ये होता है आपका a² माइनस b²। तो अब ये a² माइनस b² यानी a क्या है 3 है और b क्या है √8 है, तो a² माइनस b² यानी 9 माइनस √8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 8 यानी 1 आ जाएगा। तो नीचे आ जाएगा दोस्तों 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, यानी कि इसका हर समाप्त हो गया, माइनस इसको भी देखिए 6 प्लस 4√2, ये ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट में बार बार लगा रहा हूं, अगर लगा है तो ब्रैकेट का महत्व है। ठीक, अब यहां से देखिए 3 प्लस √8 और 3 प्लस √8 कितना आ गया 6 प्लस 2√8 आ गया, और माइनस 6 माइनस, अब मैं ब्रैकेट हटा रहा हूं 4√2, अब ये माइनस जो है अंदर ब्रैकेट में चला जाएगा, तो ये -6 और प्लस को माइनस कर देगा, ये आ गया आपका। तो ये 6 से 6 तो कट ही गया, ये प्लस और ये माइनस है। अब देखिए यहाँ पर 2√8 है, यहाँ पर -4√2 है, तो इस 2√8 को आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है 2√8 को, अब √8 है तो √8 में देखिए 4 को बाहर निकालेंगे, तो 4 जब बाहर निकलेगा अंडर रूट के तो कितना हो जाएगा 2,
तो कितना हो जाएगा ये 4√2, और यहां पर भी देखिए -4√2, ये दोनों कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है। तो जब आप सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर लगाएंगे किसी भी बुक से तो इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे, इसलिए हमने इसको यहां पर ऐड कर लिया था। लेकिन जब अभी हम लोग घातांकरणी पढ़ेंगे तो वहां पर इसको विस्तार से और भी प्रश्न इस पे लगाए जाएंगे। फिलहाल इस पे भी अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, और आप इसमें जो भी सिंप्लीफिकेशन की कोई भी जो बुक आप लगा रहे हैं या प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं तो उसको जरूर लगाइए, उसी से मैथमेटिक्स आपकी अच्छी होगी। तो आज का लेक्चर दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं, और अब अगले लेक्चर में हम लोग जो भी कंसेप्ट बचे हुए हैं स्क्वायर वाले भी देखेंगे, आपके लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे, उस पर आधारित हम लोग प्रश्न लगाएंगे। और जो भी प्रश्न में आपको दिक्कत आ रही है तो जो हम लोग का ग्रुप बना हुआ है फेसबुक पर ट्रिकी मैथ्स गुरु नाम से, वहां पर भी आप अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस जो स्टूडेंट उसमें हैं ग्रुप में वही आपके सॉल्व करके आंसर दे देंगे, तो थोड़ा सा वहां पे ग्रुप स्टडी भी आपकी हो जाएगी। और जो भी वीडियोस मैं पोस्ट कर रहा हूं वहां पर नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चंस को डाल सकते हैं, उसका आपको प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो भी स्टूडेंट नीडी हैं और उनको पढ़ने के लिए कोचिंग संस्थान या बाहर नहीं जा सकते हैं तो उनको हमारे वीडियोस लेक्चर जरूर शेयर करिए, जिससे उनको घर बैठे एक अच्छा पढ़ने का माध्यम मिल सके। तो आज का लेक्चर दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।